एसआरएच की जीत से पलट गया है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। बदल गया है खेल और कुछ टीमों के लिए अब रास्ते बंद होने की हो गई है शुरुआत। आखिरकार कैसे अभिषेक शर्मा की तूफानी खौफनाक पारी से दहल गई पंजाब किंग्स की टीम और यश ठाकुर की उस एक गेंद से जीती बाजी पंजाब किंग्स की टीम को हारनी पड़ी। क्या है पूरी कहानी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पीछे मेरे जो तस्वीर ये नजर आ रही है, और खास करके ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं अभिषेक यहाँ पर यश ठाकुर की, अपने माथे पर हाथ रखे हुए हैं और ये उदासी बता रही है कि कितनी बड़ी गलती पंजाब किंग्स के इस गेंदबाज से हो गई मुकाबले के दौरान, जो कि पूरे मुकाबले का लेखा जोखा ही बदल करके रख चुकी थी। जी हां, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। दरअसल ये यश ठाकुर हैं जिनको बतौर इंपैक्ट प्लेयर पारी के चौथे ओवर में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर बुलाया था। इंपैक्ट उन्होंने डालने की जब शुरुआत की, जब चौथा ओवर शुरू हुआ, उसके पहले 18 रनों के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे अभिषेक शर्मा। 4 रन पर एक कैच ऑलरेडी छूट चुका था, जीवनदान मिल गया था। लेकिन उस ओवर की पहली गेंद पर वो आराम से डॉट खेलते हैं, दूसरी गेंद पर चौका लगाते हैं, तीसरी गेंद पर छक्का भी लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि चौका और छक्का के बाद 28 रन पर तेजी के साथ जो है अभिषेक शर्मा पहुंच जाते हैं मात्र 8 गेंदों में 28 रनों पर। और जो पारी का स्कोर होता है वो भी जो है वो छलांग लगाता हुआ 50 को पार कर जाता है। यानी एक तरफ ऐसा लगने लगा था कि शायद अब ये पारी यहां से शायद ही वापस हो पाएगा, लेकिन तभी उस ओवर की चौथी गेंद पर कुछ कारनामा होता है। ऑफ स्टंप से बाहर एक गेंद पड़ती है, उसको कट करते हैं, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद होते हैं, कैच पकड़ा जाता है, आउट हो जाते हैं अभिषेक शर्मा, जश्न मनाया जाता है। और तभी पिछले आईपीएल में आपने देखा होगा किस तरीके से 2 साल पहले संदीप शर्मा की गेंद पर जब नो बॉल हुआ था और वो मैच राजस्थान हारी थी, उसी तरीके का यहां पर भी हालत हो गया। ये अचानक से नो बॉल आता है, और वो एक नो बॉल कोई आम नो बॉल नहीं था, बड़ा नो बॉल था, फ्रंट फुट का नो बॉल। और जैसे ही ये फ्रंट फुट का नो बॉल होता है, 28 रन पर जीवनदान मिलता है अभिषेक शर्मा को, और उसके बाद अभिषेक शर्मा मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर जबरदस्त तरीके से धुनाई शुरू होती है, लगातार बल्लेबाजी करते हैं। 56 रन के जब स्कोर पर होते हैं तो एक और कैच टपकाया जाता है अभिषेक शर्मा का, और इस और एक कैच की वजह से अभिषेक शर्मा और खतरनाक हो जाते हैं और अपनी बल्लेबाजी को जारी रखते हैं। अंततः अपने टीम को, हालांकि अभी ट्रेविस हेड आउट हो गए, लेकिन 172 रन, तब तक 171 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। यानी मैच पूरे तरीके से पहले 13 ओवर में ही अपनी तरफ मोड़ लिया था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। लेकिन अभिषेक शर्मा ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि वो बिना अपनी टीम को जिताए हुए और बैक ऑन टू द ट्रैक लाए हुए नहीं मानेंगे। अंततः वो लगातार अंतिम समय तक टिके रहे, और जब वो आउट होकर 141 रन पर गए तो उस समय रन बॉल जो है वो बनाना था जीतने के लिए हैदराबाद की टीम को। और इसीलिए उनके जाने के बाद अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक खिलाड़ी ने जो है आकर के उनको बधाई दिया। ये कुछ शॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये अंदाज देखिए जिस तरह से शतक बनाने के बाद, और लगातार वो आकर के अपने आप को जो है वहां पर पहुंचाते नजर आए, और जिस तरीके से उनको शाबाशी दी गई, बधाई दी गई, वो बड़ा ही कारनामा वाली बात जो रही है। और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए जो जश्न मनाया गया, जो खुशियां उनके साथ में थी, वो भी नजर आई, और हर किसी ने आकर के अभिषेक शर्मा के जश्न में अपने आप को शरीक किया। अभिषेक शर्मा जब आउट होकर गए, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बधाई दी जा रही है। उसके पहले भी आप देखें तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह जो है वो गले लगा रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस अय्यर बधाई देते नजर आए। यानी इन सबको ये बात तो मालूम ही है, कम से कम ये भारतीय प्लेयर। लेकिन अभिषेक शर्मा की इस 141 रनों की धुआंधार पारी ने यह साबित कर दिया कि हमारे भारतीय टीम के भी खिलाड़ी अब लगातार रन बनाते नजर आ रहे हैं। अभी तक 3 शतक जो इस आईपीएल में आए, तीनों ही शतक भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा लगाए गए हैं। तीनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, पहले ईशान किशन, फिर प्रियांश आर्या और अब अभिषेक शर्मा। और ऐसे में जब अभिषेक शर्मा ने इस तरीके की पारी खेली, उसके बाद ये मुकाबले में एसआरएच की टीम इतनी आगे निकल गई थी कि वापसी की कोई संभावना पंजाब के लिए थी नहीं। अब ये मुकाबला जो है वो पंजाब की टीम हार गई। 6 अंक से 8 अंक पर जाने का जो ख्वाब था उनका अधूरा रह गया। लेकिन इसके साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल का जो खेल है वो बदलता नजर आया। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करेंगे तो एसआरएच ने अपनी जीत के साथ ही मुंबई और चेन्नई को एक साथ जोड़ दिया। यानी 9 नंबर पर मुंबई, 10 नंबर पर चेन्नई को कर दिया। खुद नंबर 8 पर पहुंच गई है, लेकिन इनके 8 पर पहुंचने से खतरा अब राजस्थान की टीम पर ही मंडरा रहा है, क्योंकि उनके भी 4 अंक हैं। और अगर आरसीबी ने
आज के मुकाबले में राजस्थान को हरा दिया, तो वो फिर इनके भी नीचे चली आएगी और हैदराबाद फिर 7 नंबर पर चली जाएगी। वहीं पंजाब की टीम इस वक्त 6 नंबर पर है, लेकिन पंजाब और आरसीबी इन दोनों टीमों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अपने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने का दबाव भी होगा, क्योंकि अगर ये टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी तो फिर काम बनेगा। लेकिन यहां पर हैदराबाद को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जब जब उनके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ओपनर चले हैं, तभी ये टीम जो है वो जीतती नजर आई है। पहले मैच में 286 बनाने के बाद अगले 4 मैच लगातार हारी थी हैदराबाद। क्या अगली बार अब ऐसा नहीं हारेगी, इसकी कोई कहीं से भी ये नहीं लग रही है कि ऐसी संभावना नहीं है। इसलिए परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और सभी टीम के सारे प्लेयर्स को कलेक्टिवली परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की टीम कर रही है, पंजाब की टीम कर रही है, केकेआर की टीम कर रही है, आरसीबी की टीम कर रही है, ऐसे ही लखनऊ की टीम कर रही है। तो कहीं न कहीं इन सबको ही परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर एसआरएच को माना जाएगा कि असली कमबैक हुआ है। हालाँकि आने वाले कुछ मैचेस बता देंगे कि क्या ये सिर्फ 4 मैच की लगातार हारने के बाद वो जीत की जो बेताबी थी वो थी, या इसके बाद लगातार ये टीम जीतती है। लेकिन पॉइंट्स टेबल का जो खेल है वो बदल गया है और हर एक दिन के साथ अब पॉइंट्स टेबल का खेल और रोमांचक होता जाएगा। आपको कैसी लगी ये जीत और अभिषेक शर्मा की पारी खासकर कैसी लगी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत